चिराग पासवान को अब ये बात समझ में आ गई है कि बिना बीजेपी के उनका काम नहीं होने वाला और इसी वजह से अब वो बीजेपी के साथ रिश्ते ठीक करने में लग गए हैं। और लगभग लगभग ये खबर भी आ रही है कि बीजेपी जो है एक बार फिर से उनको स्वीकार कर लेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों कर रहे हैं चिराग पासवान बीजेपी के साथ रिश्ते को ठीक, उसी के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि चिराग पासवान और बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक अपना अलग ही राग पकड़ा था और बीजेपी के हर मॉडल पे अपने विरोध मॉडल को दिखाया था, उससे तो यही प्रतीत हो रहा था कि चिराग पासवान जो है अब बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। और उसके बाद होता यूं है कि बीजेपी उनके चाचा पशुपति पारस से जाके मिल लेती है। पशुपति पारस जो है, जो उनके चाचा श्री हैं, वो जाके अमित शाह से मिल लेते हैं। और तब ऐसा लगने लगता है कि बीजेपी जो है वो अब चिराग पासवान पे नकेल कसने वाली है और इसी की तैयारी शुरू हो गई है। उसके बाद उधर एक आरजेडी विधायक का बयान आता है कि बीजेपी जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने वाली है और उनके 3 सांसद उनके संपर्क में हैं। जिसके बाद बिहार में सियासी गर्मी जो है, सियासी पारा जो है वो और ज्यादा चढ़ जाता है। और उसी बीच चिराग पासवान आनन फानन में कल अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हैं, पटना में बैठ के बातचीत करते हैं और उसके बाद सीधे पहुंच जाते हैं अमित शाह के पास। इसके बाद अमित शाह से मिलते हैं और इसकी जानकारी वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके देते हैं कि आज अमित शाह से हम मिले, केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, उनसे कई मुद्दों पे चर्चा हुई, कई राजनीतिक दृष्टिकोण से कई मुद्दों पे हम लोगों ने बातचीत किया और इसका रुझान जो है वो जल्द ही सामने आएगा। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि चिराग पासवान जो बीजेपी से खिंचे खिंचे रहते थे, अचानक से अमित शाह के करीब पहुंच गए हैं। और पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी ही ने उनको स्टेबल किया था बिहार में। बीजेपी के वजह से ही वो 5 सीट जीत पाए थे। हालांकि कुछ वक्त तक लग रहा था चिराग पासवान को कि शायद सिर्फ और सिर्फ उनकी भूमिका है ये 5 सीटें जीतने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बीजेपी उनको किनारा करने लगी, उनसे किनारा करने लगी, उनको साइडलाइन करने लगी, उसके बाद चिराग पासवान को लगने लगा कि उनका राजनीतिक करियर जो है वो संकट में है, खतरे में है। और उसी को बचाने के लिए वो अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं, उनको गुलदस्ता पकड़ाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दे देते हैं कि भाई हम अमित शाह से मिल लिए हैं। ये जानकारी देना उनके लिए इसलिए भी जरूरी था कि अभी कुछ दिन पहले ही उनके चाचा पशुपति पारस भी जाके अमित शाह से मिल आए थे और उन्होंने कहा था कि हम एनडीए में रहने वाले हैं, एनडीए को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। और उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि चिराग पासवान जो है धीरे धीरे करके बीजेपी से दूर हो जाएंगे या फिर बीजेपी ही धीरे धीरे करके उनसे दूरियां बना रही है। लेकिन चिराग पासवान ने जाके ये बताया कि ना भाई, सब कुछ ठीक है, आप लोग अभी भी मुझे मोदी का हनुमान समझ सकते हैं, आप लोग अभी भी मुझे बीजेपी के एक तरीके से कार्यकर्ता के तौर पे देख सकते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए बहुत सारा काम करते हैं बिहार में चिराग पासवान, तो बीजेपी भी उनके लिए हमेशा सोचती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से वो विरोध कर रहे थे, चाहे वक्फ बोर्ड हो या फिर लेटरल एंट्री हो, उन सब को लेके बीजेपी थोड़ी सी खींची खींची नजर आ रही थी। और अंदर खाने से यह खबर आ रहा था कि चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन अमित शाह से मिलने के बाद ऐसा सब कुछ लग रहा है कि अब धीरे धीरे वापस से सब कुछ ठीक करने में लगे हैं चिराग पासवान। शायद चिराग पासवान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि आप बिहार की राजनीति अगर करना चाहते हैं, खास तौर पे चिराग पासवान, तो बिना बीजेपी के ये संभव नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से चिराग पासवान जो है वो अमित शाह से जाके मिल लेते हैं। बाकी अभी इसके ऊपर मामला स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिरकार मुख्य कारण क्या था अमित शाह से मिलने की। बाकी अमित शाह से मिलने के कारणों को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि अमित शाह से मिलने के पीछे चिराग पासवान का कौन सा मकसद छुपा हुआ है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।